एक्सपोर्ट हमने किया लेकिन लॉसेस हो गए, एक्सपोर्ट हमने किया लेकिन ये प्रॉब्लम आ गया। सो ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी बहुत सारे लोगों ने लिए हैं, पता है क्या आपको? या फिर हमने सिर्फ ऐसे ही केस स्टडीज सुने कि अरे ऐसे ही होता है। तो चलो फिर आज कुछ केस स्टडीज देखते हैं एंड यस, उस केस स्टडी से आपको प्रैक्टिकली पता चलेगा कि एक्सपोर्ट के लिए व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एंड यस डेफिनेटली यू विल गेट टू नो लॉट ऑफ इनसाइट्स अबाउट द एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस और आप सक्सेसफुली कैसे आगे जा सकते हो। वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, तब जाके पता चलेगा व्हाट इज द सॉल्यूशन एंड हाउ यू कैन अवॉइड दैट द प्रॉब्लम्स इन द एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस। Hi दोस्तों, I'm KD Sushma. I'm author, trainer, exporter and business coach. And yes, I'm working on a mission to create 10,000 plus exporters by 2025. अभी है ना कि मिशन चलाना है तो यस मुझे ये पता है कि सिर्फ ट्रेनिंग देके तो काम नहीं हो सकता, लेकिन यस विद लॉट ऑफ इनसाइट्स अगर आपको मिले प्रैक्टिकली जो मार्केट में हैपनिंग हो रहे हैं तो बहुत कुछ चीजें आप बदल सकते हो अपने बिजनेस के लिए। ये केस स्टडी ऐसी एक चीज है, लाइक मैं भोपाल को गई थी, इंदौर एंड भोपाल का मेरा विजिट था बिजनेस टूर के लिए और वहां पे हम व्हीट फ्लोर की बातें कर रहे थे। सो व्हीट फ्लोर का एक्सपोर्ट का शिपमेंट का हमारा काम चल रहा था एंड दैट इज व्हाई आई एम मीटिंग विद सो मेनी सप्लायर्स, व्हीट फ्लोर मिल मैन्युफैक्चरर्स और ऐसे बहुत सारे लोगों से मुलाकात थी। एंड इन दैट विजिट एक्चुअली तो एक बंदे ने हमारे साथ एक उसकी स्टोरी शेयर की जो एक्चुअली वो प्रॉब्लम एक्चुअल फेस कर रहा था। सो हाउ व्हाट इज दैट प्रॉब्लम एंड लाइक वो चेंज कैसे कर सकता है आपके लिए भी। सो चलो देखते हैं फिर कि मैदे का शिपमेंट था, वो एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटर था, उसने बहुत सारे प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था। लाइक उसके जो फादर थे वो डोमेस्टिक बिजनेस रन कर रहे थे, तो उनका ट्रेडिंग का 30 सालों से डोमेस्टिक बिजनेस चलता आ रहा था। अभी उस फादर से अभी उसका जो सन था उनका, तो उन्होंने वो बिजनेस आगे चलाने के लिए लिया। अभी उन्होंने सोचा चलो कुछ मार्केट डाइवर्सिफिकेशन करें तो ज्यादा बेटर होगा एंड दे हैव स्टार्टेड द एक्सपोर्ट बिजनेस आल्सो। सो विद द ट्रेडिंग इन द लोकल मार्केट दे हैव स्टार्टेड देयर एक्सपोर्ट टू द गल्फ कंट्रीज, टू लाइक एशियन कंट्रीज एंड ऐसे मतलब वो चालू हुआ था। अभी उसके साथ साथ मतलब वो शुगर में काम करते थे, राइस में काम करते थे, व्हीट में काम करते थे। अभी व्हीट फ्लोर का मैदे का भी उनको ऑर्डर आया था, ठीक है। उन्होंने मतलब उनका एक्सपीरियंस था, उनको बहुत अच्छी क्रेडिबिलिटी भी थी मार्केट में, एक्सपीरियंस भी था ऐसे हम बोल सकते थे। लेकिन फिर भी गलती फिर भी होती है और किसी के थ्रू भी हो सकती है। ऐसे जरूरी नहीं कि स्टार्टअप है तो वही गलती करता है, बहुत बार एक्सपीरियंस लोग भी बहुत बार गलती में जा सकते हैं। लेकिन मैं कहूंगी ये गलती उनकी नहीं भी है और है भी है, क्योंकि है ना कि हम क्या देखते हैं, क्या प्रायोरिटी रखते हैं, इसके ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड होती है। सो हुआ क्या था फिर उनके साथ, उन्होंने 4 कंटेनर मैदा का ऑर्डर मिला था। सो व्हीट फ्लोर आटा का उनका 4 कंटेनर का ऑर्डर था और वो 4 कंटेनर एक साथ उन्होंने एक्सेप्ट किया था एंड यस दे हैव लाइक वो मैन्युफैक्चरिंग करके मिल के थ्रू उन्होंने वो कंटेनर लिए भी थे। अभी वो प्रोक्योरमेंट हो गया, कंटेनर लोडिंग में हो गया, शिपमेंट भी चला गया एंड इट इज फॉर दुबई मार्केट। फिर वो जवेलाली मार्केट में भी कंटेनर पहुंच गया। सो चलो कंटेनर तो पहुंच गया मार्केट में, मतलब आपने ये देखा कि ऑर्डर मिला, शिपमेंट भी हुआ और कंटेनर वहां पे भेजा भी गया। लेकिन इस पूरे केस में पेमेंट टर्म्स क्या थी फिर? सो पेमेंट टर्म्स ये थी 30% एडवांस था एंड बचा हुआ जो भी है लाइक अगेंस्ट द डॉक्यूमेंट या फिर अगेंस्ट द डिलीवरी था। सो ऐसे मिक्स पेमेंट टर्म था, 30 एडवांस, 20 अगेंस्ट डॉक्यूमेंट एंड लाइक बैलेंस अगेंस्ट द डिलीवरी या फिर मटेरियल उसको मिलने के बाद था। सो दीज आर द पेमेंट टर्म्स। अभी इस पूरे पेमेंट टर्म में 30% एडवांस था, इसका मतलब क्या समझा कि उनको 30% तो मिलना चाहिए। यस कस्टमर ने भेजा भी था 30% और उन्होंने कस्टमर ने भेजा हुआ था तो इसका प्रूफ भी दिया था कि लाइक स्विफ्ट की जो कॉपी होती है लाइक टीटी करने के बाद जो एक टेलीग्राम पर ट्रांसफर की जो रेमिटेंस कॉपी आती है वो उस कस्टमर को एक्सपोर्टर के दी गई थी। अभी एक्सपोर्टर के पास ट्रांसफर की कॉपी आई, एडवांस की कॉपी आई, तो एक्सपोर्टर ने वो माल शिप कर दिया। क्योंकि आपको भी पता है कि आज एडवांस की कॉपी आई का मतलब कल तो बैंक में जमा नहीं होने वाला, डिपेंड ऑन द बैंक हॉलीडेज हो सकती है उस कंट्री के भी, हमारे कंट्री के भी, तो इट विल टेक टाइम। अभी सेम उनके साथ भी ऐसे ही हुआ था, इट विल टेक टाइम। तो फिर 4-5 दिन तो ऐसे गए कि ठीक है चलो आ सकता है, अभी कॉपी तो मिली है तो पैसा तो आने वाला है। फिर मटेरियल तो चला गया, 4-5 दिन का तो ट्रांजिट है, वहां पे पहुंच भी गया, लेकिन फिर भी यहाँ पे एडवांस मिला ही नहीं उनको। I mean, they are checking regularly with the bank, with the customer also, but still, bank is always saying that yes, we have not received any remittance from this company and for this order. ऐसे कुछ भी नहीं आया है। So फिर गया क्या वो पैसा? फिर एक्चुअली भेजा ही गया था क्या? या फिर बीच में कुछ हुआ था या फिर कुछ अटक गया था? What is the reality actually? अभी इनके केस में प्रॉब्लम ये था कि कंटेनर तो वहां पे पहुंच गए, but they have not received the advance. And yes, the customer is not picking the calls also. Customer is not in the communication also.
सो दे आर कॉलिंग देम, भी उस मार्केट से बहुत सारे रेफरेंसेस को जाके भी उन्होंने बोला कि वहां पे जाके चेक करो, बट स्टिल नो एनी रिस्पॉन्स, नो एनी कम्युनिकेशन विद द कस्टमर। अभी इस केस में फिर जाके जब भी बैंक से फॉलोअप चल रहा था उनको कि ये स्विफ्ट कॉपी तो मिली ही है, तो फिर व्हाट इज द प्रॉब्लम। और फिर बैंक ने बहुत सारे चेक करके भी बैंक ने बताया दिस इज फेक कॉपी। अब ये जो स्विफ्ट ही मिला था वही फेक था, तो पैसा आने का चांस ही नहीं है। सो अभी समझ के चलो हुआ क्या उनके साथ कि एडवांस रेमिट किया, ऐसे कॉपी तो मिली और उस बेस पे उन्होंने शिपमेंट भी किया, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि पैसा तो कोई रेमिटेंस हुआ ही नहीं था, स्विफ्ट की कॉपी भी फेक ही भेजी गई थी। एंड वहां पे जाके कंटेंट तो ऑलरेडी पहुंच गया था, अभी कस्टमर का तो पता नहीं था, फिर क्या करे। सो हाउ यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम कि कंटेनर वहां पे पहुंचा है, पेमेंट का तो पता नहीं है, इवन इनफैक्ट कस्टमर का भी पता नहीं है। सो हाउ यू कैन सॉल्व दिस केस। अभी उस केस में वो बेचारे सच में बहुत परेशान थे, बिकॉज लाइक अराउंड 30 लाख रुपीज का मटेरियल था और 30 लाख का कंटेनर वहां पे पड़ा हुआ था। उनकी एक बात मतलब उनके लिए बहुत अच्छी थी कि कंटेनर एंड माल एंड डॉक्यूमेंट्स सारे उनके ही हाथ में थे। सो कंट्रोल इज अप टू दिस टाइम भी कंट्रोल उनके साथ में था। समझ के चलते हैं कि अगर कस्टमर ने डॉक्यूमेंट्स लिए होते तो इस केस में क्या होता होगा कि वो कस्टमर डॉक्यूमेंट्स लेके माल लेके भी भाग जाता, तो आप तो कुछ भी नहीं कर सकते थे। लेकिन इनके केस में इतना तो था कि एटलीस्ट डॉक्यूमेंट उनके हाथ में ही थे, ओरिजिनल बिल ऑफ लैंडिंग एंड ओरिजिनल अदर डॉक्यूमेंट्स आर देयर हैंड ओनली। सो इन केस कि वो कुछ भी अभी कंटेनर अपना ही माल है, उनके ही हाथ में है, तो वो कुछ भी कर सकते थे। शायद वो दूसरे कंटेनर कस्टमर को बेचेंगे, या फिर वो खुद जाके क्लियर करके फिर मार्केट में बेचेंगे, या फिर वो कॉल बैक भी कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस उनके लिए अभी भी वैलिड थे। लाइक इन दिस केस, लाइक जब भी मैं उनसे मिली थी तो उन्होंने ये सारी केस स्टडी शेयर की कि अभी ये प्रॉब्लम है तो हम क्या कर सकते हैं। यस, अभी उनके लिए तो इमीडिएटली मैंने सोल्यूशन दिया कि ठीक है, हम भी उसी मार्केट में भी है। So I am in Dubai market. I have my own office there. So yes, we can sell your container. We can clear your cargo. We can sell this material. And जो भी कुछ होगा मार्केट रेट से जो भी है प्लस माइनस मतलब आपको मिलेगा। Now okay, सोल्यूशन तो मिल गया, क्योंकि अभी ज्यादा दिन तक भी वो कंटेनर वहां पे नहीं रुकाया जा सकता था, क्योंकि डिटेंशन डिमरेज के चार्जेस बढ़ रहे थे। अभी इसका मतलब यही है ना कि रेट तो कोई मिलेगा ही नहीं, लेकिन आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे। सो अल्टीमेटली यू आर इन द लॉस, और फिर प्रोडक्ट की क्वालिटी भी खराब हो सकती है। सो ऐसे बहुत सारे इश्यूज होते हैं, इसीलिए आपको क्या करने की जरूरत है। सो द सॉल्यूशंस टू अवॉइड सच प्रॉब्लम्स एंड टू सॉल्यूशंस टू लाइक टेक केयर ऑफ सच प्रॉब्लम्स, ये तो इतने ही है कि एक तो पेमेंट टर्म्स एंड कंडीशन पहले क्लियर करके लो। दूसरी बात है कि जब भी आपको एडवांस पेमेंट आता है तो पहले वो क्लियर करो कि अपने अकाउंट में आया या नहीं आया। सो स्विफ्ट कॉपी को पहले चेक करना सीखो कि वहां पे क्या क्या पॉइंट्स मेंशन होने चाहिए, और अगर फेक होती है तो कौन से तरीके में फेक होती है। सो ये यू नीड टू आइडेंटिफाई दैट, यू नीड टू रियलाइज दैट ऑल्सो। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। देन थर्ड आता है कि चलो आपने भेजा भी, और इन द वर्स्ट केस इफ एनीथिंग इज हैपनिंग विथ यू और विथ योर प्रोडक्ट और विथ योर शिपमेंट, तो इसके लिए मैं पहले हमेशा बोलती हूँ मेरे स्टूडेंट्स को भी कि यू नीड टू हैव सम ऑप्शंस विथ योर हैंड। आपको पहले ऑप्शंस में ही काम करना चाहिए कि चलो मैंने भेजा तो है, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो इस केस में हाउ आई कैन रिकवर दैट, हाउ आई कैन प्रिवेंट दैट, कि अगर तो उसके लिए ऑप्शंस क्या निकल सकते हैं। तो जैसे कि है कि लाइक आपके लिए कोई और एक बायर भी खड़ा है इन दैट पिक्चर, कि आप अगर इसने नहीं लिया तो उसको भेज सकते हो, या फिर आपके रेफरेंसेस में ऐसे कुछ तो लोग हैं कि जो वहां पे आपके कार्गोस को क्लियर करके मार्केट में भेज सकते हैं। एटलीस्ट यू कैन कवर द कॉस्ट ओनली, प्रॉफिट छोड़ दो लेकिन कॉस्टिंग तो कवर हो सकता है, या फिर कॉल बैक हो सकता है क्या वो मटेरियल। तो इसकी भी पूरी प्रोसीजर चेक करके रखो कि इंडिया का प्रोसीजर क्या होगा, उस कंट्री का प्रोसीजर क्या होगा, वेदर इट इज फिजिबल टू कॉल बैक दैट कंटेनर बैक, तो फिर उसका कॉस्टिंग एंड बाकी सारे कैलकुलेशंस भी करके रखो। सो ये है ना कि लाइक ऐसे बहुत सारे केसेस में आप उस प्रोडक्ट को या फिर या प्रॉब्लम को कवर कर सकते हो। फिर आगे वाली बात आती है कि अगर हुआ भी तो भी अभी एक्सीडेंट तो हो चुका है, अभी कैसे कवर करें। तो उसके लिए क्या आपने इंश्योरेंस क्लेम किया क्या, जो गवर्नमेंट आपको इंश्योरेंस देता है उसका इंश्योरेंस लेके रखा था क्या। सो दीज आर द लाइक थिंग्स यू नीड टू टेक केयर। सो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो हाउ यू कैन प्रिवेंट सच केसेस, दिस इज वन पार्ट। एंड सेकंड इज अगर एक्सीडेंट हुआ भी है तो हाउ आई कैन कवर दैट एक्सीडेंट। और ऐसे पूरे केसेस में अगर आप काम करोगे डेफिनेटली यू कैन रिकवर योर रिस्क, यू कैन कवर योर रिस्क। लेकिन उसके लिए फिर भी प्रॉब्लम ये आता है ना कि सच में आपको प्रैक्टिकल पता है क्या कि अगर ये 1 to 10 स्टेप्स करके अगर एक्सपोर्ट कंप्लीट होता है, सो इन दैट 1 to 10 स्टेप्स व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन दिस केस, कि क्या क्या प्रोविजनल लाइक हो सकते हैं कि ये प्रॉब्लम्स आ सकते हैं मेरे लिए,
और अगर आपको यही पता नहीं है, यू डोंट नो द फ्लो चार्ट ऑफ द बिजनेस, देन हाउ यू कैन आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स एंड हाउ यू कैन रिकवर दैट प्रॉब्लम्स. सो प्लीज फ्रेंड्स, आपको ये जानना बहुत जरूरी है प्रैक्टिकल एक्सपोर्ट होता कैसे है, और अगर चीजें ऐसी नहीं हुई तो क्या बिगड़ सकता है, और अगर वो बिगड़ा तो आप कितने लॉस में जा सकते हो. सो जस्ट टेक केयर दैट, क्योंकि वो इतना रॉकेट साइंस भी नहीं है कि आप समझ नहीं सकते. इफ द मार्केट इज एक्सपोर्टिंग द प्रोडक्ट्स, इंडिया इज एक्सपोर्टिंग द गुड्स, then yes, you also can do that. But yes, for that you need to understand the practical things. So just take the solutions, work on that, understand the export market in the practical way, and yes, definitely you can be successful in the business. So let me know what are the problems you are facing in the market in the comment box, and yes, I will solve that. I will help you how you can start the business, how you can become exporter. So yes, let's start the journey. Join the mission to growth, Global Fortune community, because we are helping each other to grow in the international business. www.ktsushma.com/book now. Take action. Jai Hind.